आर्यन एक शांत और अंतर्मुखी लड़का जो पुरानी किताबों की दुकान चलाता है। उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। रिया एक चुलबुली और उत्साही लड़की जो एक आधुनिक कैफे में काम करती है। उसे नई नई चीजें और लोगों से मिलना पसंद है। कहानी की शुरुआत एक पुरानी धूल भरी किताबों की दुकान से होती है। आर्यन दुकान के मालिक अपनी दुनिया में खोए हुए एक किताब पढ़ रहे हैं। तभी रिया गलती से उस दुकान में आ जाती है। वो अपनी कॉफी की दुकान के लिए कुछ सजावटी पुरानी किताबें ढूंढ रही होत। जैसे ही वो अंदर आती है उसकी नज़र आर्यन पर पड़ती है जो उसे नज़रअंदाज कर रहा होता है। रिया को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आर्यन बिल्कुल उसके उलट है। वो कुछ किताबें देखती है लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। जाते जाते वो गलती से एक किताब नीचे गिरा। आर्यन तुरंत उन फूलों को उठाता है और उन्हें बड़े प्यार से किताब में वापस रख देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रिया ये देखकर रुक जाती है। वो पूछती है, ये फूल इतने खास क्यों हैं? आर्यन शांत होकर जवाब देता है, यह मेरी दादी की पसंदीदा किताब। ये सुनकर रिया को आर्यन में कुछ और ही नजर आता है। वो अगले दिन फिर दुकान पर आती है, लेकिन इस बार किताब खरीदने नहीं बल्कि आर्यन से बात करने। वो उसे अपने कैफे में कॉफी पीने के लिए बुलाती है, लेकिन आर्यन मना कर देता है। रिया हार नहीं मानती। वो अगले दिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। रिया आर्यन को उसकी शांत दुनिया से बाहर लाती है। वे साथ में हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। रिया देखती है कि आर्यन सिर्फ किताबों की दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने दिल में भी एक पुरानी कहानी। एक दिन रिया आर्यन को अपनी पुरानी यादों से जुड़ी एक जगह पर ले जाती है जो शहर के एक शांत कोने में एक छोटा सा पार्क है। वहां बैठकर वो उसे बताती है कि कैसे वो भी अकेली थी और कैसे उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी जिंदगी में आएगा जो उसकी दुनिया को रोशन करेगा। आर्यन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। उसे महसूस होता है कि रिया सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी अधूरी कहानी का एक हिस्सा है। वह अपनी जेब से एक सूखा गुलाब निकालता है जो उसने एक किताब से लिया था और रिया को देते हुए कहता है, ये फूल उस कहानी का है जो। वीडियो का अंत होता है जहां आर्यन और रिया अपने कैफे में बैठे हैं। आर्यन अब ग्राहकों से बात करता है और रिया किताबों के बीच बैठकर हंसती है। दुकान और कैफे दोनों एक ही जगह पर मिल जाते हैं जहां पुरानी किताबों की खुशबू और ताज़ी कॉफी की महक एक साथ मिलती है। कहानी प्यार की यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और इस कहानी को लाइक करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए इससे भी बेहतर कहानी लेकर आऊंगा।